प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अद्भुत कामों को किया है, जो कि मैं आपके सामने इस गवाही को दे पा रहा हूँ। उस महान परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सचमुच वो जीवित है, वही परमेश्वर है जो मेरे जीवन में कार्य किया है। उस गवाही को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2003 की बात है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। मैं एक अन्य जाति परिवार से हूं। मेरा नाम विश्वनाथ कंद है और मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु कौन है उसको नहीं पहचानता था। मेरे माँ बाप, मेरे दादा परदादा लोग जो मुझे सिखाए थे, उन्हीं के अनुसार मैं किया करता था। परंतु ऐसा हुआ, हम 3 भाई होते हैं, मैं सबसे छोटा हूं। मेरे पापा पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। मेरे पापा एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और बहुत बड़े शराबी भी थे, जिसके चलते परिवार में बहुत ही अशांति हुआ करता था। जीवन में शांति, चैन, खुशी नहीं था। और मेरे पापा को सुधारने के लिए कई बार उनको समझाया कि ये सब मत करिए, फिर भी पापा नहीं समझते थे। और उसी बातों को लेकर मैं बहुत ही परेशान था। कई बार हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा, परंतु फिर भी शराब को छोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। डेली पीते थे। हर दिन रात का 1:30 बजे तक हमारे घर में अशांति हुआ करता था। कभी जीवन में शांति, खुशी, आनंद नहीं था। सब कोई सोए रहते हैं और हम लोग झगड़ा करते रहते थे। पापा हर समय परिवार में अशांति फैलाना, पी करके, ये सारे हर दिन का काम होता था। जीवन में कभी शांति या खुशी नहीं था। और उसी शांति के तलाश में मैं कई बार कोशिश किया, कैसे मेरे जीवन में शांति आएगा, कौन मेरे पापा को बदलेंगे। अरे सारी बातों को सोचते हुए मैंने कईयों के पास किया, कईयों को अपना हाथ दिखाया। कईयों ने मुझे, मेरे घर के ऊपर ग्रह दोष लगा है और इसको शांति करना पड़ेगा, कई रास्ता मुझे बताए और उसी रास्ते को मैंने अपनाया। जो जैसा रास्ता, जैसा मार्ग मुझे दिखाता था, उसी के अनुसार मैं किया करता था। किसी ने मेरे को कहा, ऐसे समय में तू पूजा पाठ करना जिस समय कोई तुझे ना देखे। इसलिए मैं रात का 1 बजे भी तालाब में जाता था, नहाता था, कमर तक पानी में खड़े होकर पूजा करने वाला व्यक्ति था। एक ही डिमांड था, ना मुझे धन की जरूरत था, ना मुझे शोहरत की आवश्यकता था, मुझे केवल शांति चाहिए था। और उसी के चलते मैंने कई पूजा पाठ मैंने किया। कच्चा कपड़ा पहन के घंटा घंटा पूजा पाठ करना, ताकि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति आए, मेरे पापा बदल जाए। जब मैं दूसरे परिवार को देखता था, कई खुशी के साथ वो परिवार जीवन व्यतीत करते थे, परंतु जब अपने परिवार को मैं झांक कर देखता था, मेरे परिवार में कोई शांति नहीं था, कोई खुशी नहीं था, कोई चैन नहीं था, जिसके चलते मैं बहुत ही परेशान हुआ करता था। और इसलिए मैं जो जैसा रास्ता मुझे दिखाते गया, उसी रास्ते में चलते गया। तो कई बार किसी ने मेरे को कहा, मीट मछली सब तुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी ईश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेंगे, तेरे घर में शांति आएगा, तेरे पापा बदलेंगे। तो मैंने उस सारे चीजों को भी छोड़ दिया, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो जैसा रास्ता बताते गया, मैं उसी में चलते गया, परंतु कभी भी
परिवार में शांति, खुशी, आनंद नहीं मिला, जिसके चलते मैं बहुत ही परेशान था। किसी ने कहा तू ज्योतिषी शास्त्र में चला जाएगा, ज्योतिषी लाइन में चला जाएगा तो तुझे तेरा काम सब सफल होगा। और मैंने उसी को भी अपनाया, परंतु उसी में भी मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो सब कुछ अपनाया, सब जगह में गया, रोया, गिड़गिड़ाया, मेरे परिवार में शांति दो, मेरे पापा को चेंज करो। कई बार मैं खाना भी नहीं खाता था, खाना भी छोड़ देता था, ताकि मेरे परिवार को, ईश्वर मेरी दुआ को सुने, मेरे परिवार में शांति, खुशी को लाए, मेरे पापा को बदले। उसके चलते मैंने कई अपने आप को, अपने शरीरों को दुख और पीड़ा देता गया, ताकि मेरे प्रार्थना सुना जाए। इसी में आगे बढ़ता गया, परंतु कहीं पर कुछ नहीं हुआ। अंत में इतना टूट पड़ा, मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया, एक ही रास्ता दिखाई दिया, केवल आत्महत्या। और मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, और आत्महत्या करने के लिए अपने मन में मैंने योजना बना लिया था। ना अपने घर वाले को मैंने कहा, ना किसी दोस्त से मैंने कहा, परंतु अपने मन में इस बात को रखा कि किसी भी समय मैं आत्महत्या की ओर चला जाऊंगा। इस जीवन जी के कुछ फायदा नहीं। ऐसा जीवन जिस जीवन में कोई शांति ना हो, ऐसा जीवन जिस जीवन में कोई आनंद ना हो, ऐसा जीवन जिस जीवन केवल निराशा ही निराशा भरा हो, ऐसा जीवन जी के क्या फायदा। मैं आत्महत्या करने के लिए मैंने योजना बना लिया। और उसी वक्त अचानक ऐसा हुआ, कुछ पुस्तक को मैं घर में पढ़ा करता था, और उसी पुस्तक के बीच में यीशु मसीह का एक पत्रिका मेरे को मिला। मैं कभी उस पत्रिका को जब मैंने पढ़ा तो मैं चौंक गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसा संदेश है, ऐसा संदेश तो मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा संदेश कभी नहीं पढ़ा, ये कैसा संदेश है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा, मैं सबके पास गया, यीशु के पास कभी नहीं गया। क्या है यीशु में, क्यों यहां पर इतने अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ है? क्या सचमुच यीशु मेरे जीवन, मेरे पर दया करेंगे? क्या सचमुच यीशु मेरे परिवार में चमत्कार करेंगे? तो मेरे को जानने का इच्छा उत्पन्न हुआ। मैं जानना चाहता हूं यीशु कौन है, क्यों इसका प्रचार किया जाता है। तो जानने के लिए मैंने जो इनको जानते हैं इसके बारे में, उनके साथ में मैंने संपर्क रखा। वो मुझे एक बाइबल दिए। बाइबल को जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके बारे में पढ़ने के बाद मेरे अंदर कई सवाल उठने लगा। मैं जो मानता हूं सही है कि ये लोग जो मानते हैं सही है? कौन ईश्वर है, कौन मुक्तिदाता है? इस बातों को कई सवाल मेरे मन में उठते गया। तब जुलाई महीना की बात था, और उस समय दो सेवक मेरे गांव में आए। दो सेवक मेरे गांव में आए, और वो पूरा भीगे हुए थे बारिश में, और उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। एक बैग टांगे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। मैंने कहा अगर आप यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि यीशु है कौन, मैं उसे पहचानना चाहता हूं, मेरे अंदर बहुत से सवाल है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप इसके बारे में अच्छा एक अध्ययन दिया जाता है, आप अगर वहां जाओगे तो पूरा सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो मैंने वहां जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे पापा बोले तू कहां जा रहा है? मैं बोला पापा मैं यीशु को जानना चाहता हूं। मेरे पापा बोले क्या तू ईसाई बनना चाहता है? मैं बोला नहीं, मैं ईसाई बनने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जानने के लिए जा रहा हूं। मुझे जानना है कि यीशु है कौन, मैं उसे जानना चाहता हूं। जब मैं उस जगह में पहुंचा तो वहां पर एक प्रभु के दास थे, एक सेवक थे,
जो मुझे यीशु मसीह के बारे में बताए, और मैं बाइबल को पढ़ा और जो सवाल था उनसे पूछा, तो कई बार मैं जब बाइबल को अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा एक ईश्वर जो मैंने कभी जाना नहीं था, ऐसा एक ईश्वर जिसका कभी मुझे दर्शन नहीं हुआ था, ऐसा एक ईश्वर जिसके बारे में अनजान था मैं, वो इतना प्यार करता है मनुष्य को। मैं आश्चर्यचकित हो गया। यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, यीशु का कर्म, यीशु का बलिदान, यीशु प्रभु का मृतकों में से जी उठना, ये तमाम बातें मुझे बड़ा ही चकित करने लगा। जब मैंने उनका जीवन को देखा, जब मैंने बाइबल को पढ़ा और उनके जीवन के बारे में जो जानने के लिए कोशिश किया, तो एक जगह में ऐसा है, एक अंधा जो भिखारी था, वो यीशु को पुकारने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर। तब यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तब उसने कहा, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और देखने लगे। मैं आश्चर्यचकित हो गया, यह कैसा ईश्वर है जो कि इसके हाथों से छूने से आंख भी खुल जाता है, अंधे भी देखने लगते हैं। यह कैसा ईश्वर है जिसके पास आने से कोई प्रकार की द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ता, कोई नारियल की आवश्यकता नहीं पड़ता, कोई फल फूल की आवश्यकता नहीं पड़ता। यह कैसा ईश्वर है? मैं आश्चर्यचकित हो गया। और जब मैंने उसको देखा, ये तो कोई धर्मगुरु का काम नहीं हो सकता है, ये कोई महापुरुष का काम नहीं हो सकता है, ये स्वयं परमेश्वर हो सकते हैं, सृष्टिकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता वो सबको देते हैं, किसी से लेते नहीं है। तो इस बातों को जब मैंने देखा तो मेरे अंदर एक विश्वास आ गया, ऐसा एक परमेश्वर है जो कुछ देना नहीं पड़ता है, परंतु जो कोई उसे मांगता है उसे वो दे देते हैं। मैं आश्चर्य हो गया। फिर आगे मैं पढ़ता गया तो दो बहन थे और एक भाई था जिसका नाम लाजर था, वो मर गया। तो दोनों बहन रो रहे थे। यीशु मसीह उस जगह में पहुंचे और जैसे पहुंचे उस समय यीशु मसीह उनके आंसू को देखकर रोने लगे। मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा प्रभु है, ये कैसा अवतार है जो कि मानव की आंखों का आंसू देखकर खुद रो पड़ता है। मैंने कभी किसी अवतार में ऐसा दृश्य को नहीं देखा जो कि मानव के लिए रोया है। तब उसने कहा, उसको कहां पर रखे हो? उसके बहन लोग बोले, प्रभु 4 दिन हो रहा है, मरा हुआ, बदबू देता होगा, कैसे अब जाएंगे? बोला कि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के महिमा देखेगा। ऐसा बोल के उस जगह में गए और कब्र को खोला गया और यीशु मसीह बोलने लगे, हे लाजर बाहर निकल। ये शब्द 4 दिन के मुर्दा के अंदर जैसा गया, 4 दिन का मुर्दा जीवित हो गया। ये दृश्य देखकर मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसा ईश्वर है जिसकी वाणी से, जिसके बोलने से मुर्दे भी जिंदा होने लगते हैं, वो भी 4 दिन का मुर्दा। ऐसा दृश्य मैंने किसी अवतार में नहीं देखा। ये कैसा ईश्वर है? मैंने जाना नहीं, ये कोई धर्मगुरु या कोई बाबा या कोई महापुरुष का काम नहीं हो सकता है, ये स्वयं सृष्टिकर्ता का काम हो सकता है। और यीशु सृष्टिकर्ता है, इसलिए मुर्दे को भी जिंदा कर दिखाया। तो इस बातों को जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित लगा। फिर मैंने आगे पढ़ते गया। भूत प्रेत दुष्ट आत्मा भी यीशु के पास अब आते थे,
कांपते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे और वह उस शरीर को छोड़कर, इस व्यक्ति को छोड़कर भागते थे। मैंने बहुत ही आश्चर्यचकित होगा, ये कैसा ईश्वर है जो कि दुष्ट आत्मा देखने से कांपने लगता है, जिसको दुष्ट आत्मा शैतान देखने से कांपने लगता है और वो बाहर निकलता है और वो तड़पने लगता है। ये कैसा ईश्वर है? ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये स्वयं ही सृष्टि करता है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बातों को मैंने जाना। फिर जब यीशु मसीह क्या बलिदान को देखा और मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानव के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिए और सूली पर चढ़ गए, सारे जगत का पाप को अपने ऊपर उठा लिए। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं सोचता था कि यीशु ईसाइयों का ईश्वर है, यीशु विदेशों का ईश्वर है, परंतु वहां पर वो सारे मानव के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तब मैंने जाना, नहीं, यीशु सबका परमेश्वर है, इसलिए सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। एक देश नहीं, एक राज्य नहीं, एक गोष्ठी नहीं, सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर ले लिया। तब मैंने जाना कि हाँ, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। फिर इतने में कहानी खत्म नहीं होता है, वो अपना सारा लहू को बहा दिया, क्रूस पर उसका मृत्यु हो गया। तब मैंने और आश्चर्यचकित हो गया, क्या जरूरत था जो मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए? तब मुझे उपनिषद की बात को मुझे याद आया, सर्व पाप परिहारो रक्तम प्रक्षणम वश्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्यदान बलियागम। सर्व पाप परिहारो, सारे पाप को हरने के लिए रक्तम प्रक्षणम वश्यम, रक्त की आवश्यकता है, तद रक्तम परमात्मेना, वही रक्त परमात्मा का होना चाहिए, पुण्यदान बलियागम। अगर पुण्य दिलाना है मानव को, मोक्ष दिलाना है मानव को, तो परमात्मा को इस संसार में आकर देह धारण कर इस संसार के लिए अपना लहू बहाना पड़ेगा। तो मैंने जाना, अरे ये तो वो ईश्वर है, ये सृष्टि करता है जो कि मानव के लिए अपना लहू बहा दिया। तब फिर आगे जब पढ़ता गया तो यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित हो गए। ये मुझे और भी झटका लगा। ऐसा ईश्वर जो है, सृष्टिकर्ता जो है, उसे मृत्यु अपने बस में रख नहीं सकता है। इसलिए तीसरा दिन यीशु मसीह जीवित हो गए और 40 दिन तक संसार में रहे। 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया, प्रमाण कर दिया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। तो इस बातों को जब मैंने देखा तो मुझे एक मंत्र को याद आया, ओम मृत्युंजया नमः। जो मृत्यु के ऊपर जय पाया है, विजय को पाया है, उसको मेरा नमस्कार। इस बातों को मैं उन दिनों में बोला करता था, परंतु इसका अर्थ को, वो कौन है, इस बातों को मैं नहीं जानता था। परंतु जैसा ही मैंने जाना कि सही में मृत्यु के ऊपर जय किसने पाया, तो मैंने जाना वहां पर यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाया। तब मुझे और भी आश्चर्यचकित हुआ, ये सृष्टि करता है, ये ईश्वर है, ये सारे मानव जाति को बनाया है। इस बातों को मैंने जाना। फिर यीशु मसीह का शिक्षा को मैंने देखा, जो कि मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच इस बातों को जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही झटका लगा। मैं तो थका हुआ हूं और यीशु मुझसे विश्राम देना चाहता है, यीशु मुझे चैन देना चाहता है, यीशु मुझे आराम देना चाहता है। इस बातों को जैसे ही मैंने जाना, ऐसा लगा कि यीशु मुझे बुला रहा है। इस बातों को मैंने महसूस किया। यीशु मसीह सचमुच मानव जाति को विश्राम देते हैं।
वहां पर जैसे ही मैंने जाना, मैं बोला मैं तो थका हुआ हूं। किसी ने ऐसा शब्द नहीं कहा। यीशु कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बोझ को उठाऊंगा। फिर मैंने आगे पढ़ा, यूहन्ना 14:27 में लिखा है मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूं। मैं बोला मैं तो खुद शांति नहीं पाया हूं, मेरे जीवन अशांति से भरा हुआ है। क्या यीशु शांति देना चाहता है? इस बातों को जैसे मैंने जाना तो मेरे अंदर एक नई आशा की किरण आ गया, एक नई आशा की जागृति आ गया, एक नई उमंग आ गया मेरे अंदर कि यीशु मसीह सचमुच शांति दे सकता है। फिर पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपना सारे चिंता का बोझ उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं तो खुद चिंता में पड़ा हुआ था, जीने का कोई इच्छा नहीं था, और यीशु मसीह सचमुच एक व्यक्ति को सारे चिंता को लेना चाहते हैं। इस बात को जैसे मैंने पढ़ा वहां पर तो मेरे अंदर एक नई आशा आ गया, क्या सचमुच मेरे चिंता को यीशु मसीह लेंगे? तब मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, कैसे मुझे शांति मिलेगा, कैसे मुझे चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, कैसे मुझे मेरे सारा चिंता बोझ हटेगा। तब मैंने वहां पर पढ़ा, रोमी 10:11 में लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। मैं बोला मुझे विश्वास करना पड़ेगा, और यीशु पर विश्वास करने से लज्जित होना नहीं पड़ेगा। मैं तो कई जगह में विश्वास किया, कई चीजों को मैंने किया, हर जगह में मुझे लज्जित होना पड़ा, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से लज्जित होना नहीं पड़ेगा। तब मैंने इस बातों को जानने के बाद मैंने एक निर्णय लिया, मैं यीशु के पास आऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यीशु पर विश्वास करूंगा। फिर रोमी 10:13 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करेगा उद्धार पाएगा। मैंने सिर्फ इतना ही चाहिए, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने से मुक्ति मिल जाएगा। मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं यीशु के पास जाना चाहता हूं। जैसे मेरे अंदर में तड़प आ गया, तब मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, यीशु तू अगर सच्चा परमेश्वर है तो मेरे अंदर शांति दे, मुझे विश्राम दे, मेरे सारे चिंता का बोझ ले ले। मैं तो जीना नहीं चाहता था, परंतु अंत में जब मैंने आपके बारे में जाना, आपके पास में आया हूं, मेरे जीवन में शांति दीजिए। और सचमुच जैसे ही मैंने प्रार्थना किया, अचानक आग बंद करते हुए जैसे मैंने प्रार्थना किया, एक हाथ मेरे पर बढ़ा। ये ऐसा लगा कि यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हैं और अपने हाथों को बढ़ाए और अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। और मुझे इतना आराम, इतना शांति, इतना चैन जो नदियों की तरह मेरे अंदर बह गया, शांति, खुशी, आनंद से मेरा जीवन भर गया। मैंने जाना सचमुच जो बाइबल में लिखा है, जो भी यीशु मसीह ने कहा वो सच है, वो सबका परमेश्वर है, वो सचमुच जीवन में शांति देता है। मेरा जीवन बदल गया, ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म हो गया और सब कुछ मेरा परिवर्तित हो गया। आगे एक नई आशा मेरे जीवन में आ गया, सब कुछ बदल गया। तब मैंने जाना कि यही परमेश्वर है जिसने मुझे बचा लिया, यही परमेश्वर है जो मेरे जीवन में शांति, आनंद से भर दिया। तब मैंने इस बातों को मैं सोचा कि मैं अपने घर में बताऊंगा, मेरे पापा इसी में ही बदल जाएंगे, मेरे घर की सब अशांति चला जाएगा। और घर में आकर मैं अपने पापा से बोला, पापा मैं एक सच्चा परमेश्वर को पा गया हूं, आप अगर विश्वास करोगे तो आपके जीवन बदल जाएगा। मेरे पापा बोले कि कौन तुझे मंत्र पढ़ा करके तुझे क्रिश्चियन बना दिया, ऐसे मेरे को बोलने लगे। मैं बोला पापा
यीशु धर्म नहीं जीवन को बदलते हैं। धर्म से कोई नाता नहीं है उनका, मनुष्य से उनका नाता है, और इसलिए मनुष्य को बदलना चाहते हैं। और मुझे ही बदल दिए हैं पापा, मेरे जीवन को चेंज कर दिए हैं। आपके लिए मैं आत्महत्या करने वाला था पापा, परंतु यीशु मसीह मुझे जीने का रास्ता दिखा दिया है और मेरे जीवन में शांति, चैन, आराम भर दिया है। नहीं तो मैं कब का मैं आत्महत्या कर लेता पापा। आप विश्वास करो, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेंगे। परंतु मेरे पापा बोले, मैं अपना धर्म छोड़कर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं कई बार समझा, ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है पापा, ये जीवन परिवर्तन है और आपका जीवन बदल जाएगा। परंतु मेरे पापा मेरे बात पर विश्वास नहीं किए। घर वालों को बताया, किसी ने मेरे बात पर विश्वास नहीं किया। सब कोई मुझे एक ही बात बोलने लगे, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे। मैं बोला, मैं अगर झूठ बोलता तो मैं छोड़ देता, मैं अगर गलत काम करता तो मैं छोड़ देता। मैं कौन सा गुनाह किया हो जो मैं छोड़ूंगा? जिसने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, जिसने मेरे जीवन में शांति दिया, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जीवन में उसने शांति दिया है। उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? इस बातों को जैसे ही मैंने बोला तो सबको मेरे को एक ही बात बोले, छोड़ दे, छोड़ दे। परंतु मैं बोला, मैं छोड़ नहीं सकता। ये सच्चाई को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा ताकि लोग जाने यीशु ही परमेश्वर है। मेरे तरह कई लोग आत्महत्या करने के ऊपर में है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आकर उनका जीवन बच जाए। यीशु मसीह को जान सके कि यीशु किसी धर्म का ईश्वर नहीं, वो सबका ईश्वर है। सबको उसे मान सकते हैं, सबको उसके पर विश्वास कर सकते हैं। मैं सच्चाई को बतलाऊंगा। मेरा जो अपना बिजनेस था उसको मैंने छोड़ दिया। मैं बोला, पापा मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह का सेवा करूंगा। तो मेरे पापा गुस्सा होने लगे, बोले, कौन प्रभु तुझे चलाता है मैं देखता हूं। तो काम नहीं करूंगा बोल रहा है, कुछ नहीं करूंगा बोल रहा है, यीशु मसीह का सेवा करूंगा बोल रहा है। तेरे लिए दो ही रास्ता, या तो तू मुझे छोड़ेगा या तो यीशु को छोड़ेगा। मैं बोला, पापा ये हो नहीं सकता है, मैं उसे छोड़ सकता, यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया। तब मैंने मेरे पापा से बोला, पापा आप विश्वास कीजिए, मैं नहीं छोड़ सकता। तो मेरे पापा बोले, तू मेरे घर में रह नहीं सकता है। तो मैंने अपना घर को छोड़ दिया और मैंने ब्रजराज नगर में आया और उस जगह में रहकर मैंने सेवा किया। और मैं घर में जाया करता था, और जब मैं वहां पर पहुंचा, घर जाया करता था, मुझे कोई घर वाले नहीं पूछते थे। सब कुछ सोचते थे कि मैं कोई गलत कदम उठा लिया हूं, परंतु मेरे बात पर कोई विश्वास नहीं करते थे। परंतु एक समय आया, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे परिवार को समझने की शक्ति दे, मेरे परिवार जाने इस सच्चाई को, मेरे परिवार समझे इस सच्चाई को। मैं प्रार्थना करता गया, क्योंकि वचन में लिखा है, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस बातों को लेकर मैं प्रभु से प्रार्थना करता गया और अपने घर जाना नहीं छोड़ा था। मैंने अपने घर को जाया करता था। मैं अपने भाई से बोला, मेरा बड़ा भाई से, भाई एक बार बाइबल पढ़ के देख, मुझे कोई फुसला करके इस रास्ते में नहीं लाया है, मुझे कोई लालच दिखा कर इस रास्ते में नहीं लाया है, मैं परख करके इस रास्ते में आया हूं। भाई तू भी एक बार पढ़ के देख, इसमें है क्या चीज। उसने पढ़ा, एक बार पढ़ा, समझ नहीं पाया। मैं बोला और एक बार पढ़। पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरे को फोन किया, भाई मैं बदल गया। क्योंकि मेरे भाई बहुत ही स्मोकर थे, ग्रेट स्मोकर थे, सिगारेट पीने वाले थे। सिगारेट नहीं होने से नहीं चलता था उनका, हर समय उनको चाहिए था। परंतु बाइबल पढ़ते पढ़ते उसका जीवन ऐसा बदल गया कि उसका सिगारेट पीने का आदत छूट गया। और मुझे खुशी के साथ फोन किया, भाई क्या वचन तूने दिया, क्या पुस्तक तूने दिया, ये बाइबल तो मुझे मेरे जीवन को बदल ही डाला। यीशु मसीह के वाणी में अगर इतना ताकत है तो यीशु मसीह के पास कितना ताकत होगा। वो इस बात पर विश्वास किया और यीशु मसीह के पास वो आया।
मुझे खुशी लगा कि चलो मेरे भाई मेरे बात को समझ पाया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तब मुझे चिंता था कि मेरे पापा कैसे सुधरेंगे, क्योंकि मेरे पापा तांत्रिक थे, शराबी थे। हमारे गांव में हर साल एक बड़ी मेला होता था और उस समय एक पट्टा होता था और उस पट्टा में 1.5 इंच का खीला होता था, कांटी होता था और उस पट्टे के ऊपर में झूलने का होता था, झूलनी बनाया जाता था और उस कांटी के ऊपर में बैठते थे और 1-2 बच्चे को भी अपने गोद में बैठाया करते थे और वो वहां पर झूलते थे, परंतु कभी कांटी भी उसके शरीर में नहीं चुभता था। ऐसे ही तांत्रिक शक्ति के द्वारा कई बलिदान होता था वहां पर, उसका लहू को पीते थे। इस प्रकार पूरे गांव में, पूरे एरिया में यही काम चलता था। मेरे पापा यही सब क्या करते थे। मुझे चिंता था कि मेरे पापा कैसे सच्चाई को समझेंगे, कैसे जानेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा को अचानक हिचकी आने लगा। रात में सो गए थे सब कोई, मेरा बड़ा भाई का नींद छूटा और उठकर देखा कि पापा को हिचकी आ रहा है। तुरंत गया वहां पर, देखा कि उनका कोई होश नहीं था, पूरा बेहोशी अवस्था में थे। पापा पापा बोल के चिल्लाने लगा, परंतु कोई आवाज नहीं आया। तब वहां पर तुरंत मेरे भाई रो रो कर यीशु मसीह के सामने प्रार्थना किया। जैसे ही प्रार्थना किया उनका हिचकी बंद हो गया, उनका होश आ गया और मेरे पापा उठकर देखे मेरे भाई प्रार्थना कर रहा है। बोले बेटा तू प्रार्थना कर रहा है, यीशु ने मुझे बचा लिया, आज तो मैं मरने वाला था। जो यीशु मसीह के नाम सुनकर घृणा करते थे, बाइबल को जला दूंगा, फाड़ दूंगा बोलते थे, वही व्यक्ति उसी दिन जो अपने जीवन में अनुभव किए उस बात को बता, यीशु ने तो मुझे बचा लिया। तब मेरे पापा का विश्वास इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो मेरे पापा जिनको भी मानते थे, जो तांत्रिक शक्तियां को मानते थे, वो लोग इनके पीछे पड़ गए। बोले तू हमें लहू दे, हमें लहू चाहिए। छोटा छोटा रूप लेकर उनके पास आते थे, उनकी आंखों में दिखाई देते थे। तो मेरे पापा बोलते थे मैं तुमको अब ब्लड नहीं दे पाऊंगा, लहू नहीं दे पाऊंगा, कहां से लाऊंगा? यीशु मेरे जीवन को बचा लिया है, मैं यीशु को मानूंगा, अब मैं तुमको अब नहीं मान सकता। तब वो लोग बोले तू अगर हमको लहू नहीं देगा तेरा लहू को पी जाएंगे। तो मेरे पापा डर गए, ऐसा शब्द कभी नहीं सुने थे। डर गए मेरे पापा, क्योंकि ये शक्तियां इनके शरीर में घुस जाते थे, उनका लहू को पिएंगे, उनको खा जाएंगे, इस प्रकार की धमकियां देते थे। मेरे पापा खटिया के नीचे डर के मारे छिप जाते थे और बहुत ही परेशान होते थे। उनको रात में भी सोने नहीं देते थे, बहुत ही परेशान किया करते थे। तो मेरे भाई मेरे को फोन किया, जल्दी आ, पापा का तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर गया, मैं बोला पापा क्या हुआ? बोले बेटा और ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। क्यों, क्या हो पापा? बोले ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं। मैं बोला पापा आप चिंता मत करो, दुनिया में सब शक्ति के ऊपर में यीशु मसीह का शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दुनिया का कोई शक्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। इस बात को जैसे मैंने अपने पापा से कहा और उनके लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद करीबन 2 घंटा उनके लिए प्रार्थना हुआ। मेरे पापा नीचे गिर गए, छटपटाने लगे और बेहोश हो गए। प्रार्थना खत्म हुआ तो मैंने पूछा क्या हुआ पापा? उनको उठाया, उनको जगाया, बोला क्या हुआ पापा? बोले कि जो शक्तियां मुझे खा डालूंगा, मार डालूंगा, लहू पी जाऊंगा, जो शक्तियां मेरे अंदर रह करके बोला करते थे, उन्होंने कहा कि हमको रास्ता छोड़, हम जाएंगे, हमको रास्ता छोड़। और वो लोग चले गए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही चैन मिल रहा है।
है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का ऐसा चमत्कार हुआ, कहां गए वो शक्तियां, सब चले गए। और मेरे पापा जो शराब नहीं होने से जी नहीं पाते थे, उनका हाथ पैर कपकपी होता था, हर समय उनको शराब चाहिए था, परंतु यीशु मसीह का चमत्कार उसके जीवन में होने के चलते उनके शराब से उनको मुक्ति मिल गया, दुष्शक्तियां से उनको मुक्ति मिल गया, उनका जीवन बदल गया। तब मेरे पापा यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करने लगे। मेरे घर में खुशी, शांति, आनंद सब कुछ भर गया यीशु मसीह की दया से, यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के आशीष से। मेरे जीवन तो बदला, मेरे भाई का जीवन तो परिवर्तित हुआ, मेरे पापा का जीवन बदल गया, घर में खुशी, शांति, चैन, आनंद से भर गया। ये यीशु मसीह ने मेरे जीवन में करके दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करते, चाहे कोई भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के शरण में आता है, यीशु मसीह उनके जीवन को बदल देते हैं, सुधार देते हैं, उनके जीवन में खुशी, शांति, आनंद भर देते हैं। इसी प्रकार मेरे परिवार में यीशु मसीह का चमत्कार हुआ और मेरे परिवार यीशु मसीह के नाम से उद्धार को पा गए। और आज मैं यीशु मसीह का सेवकाई को करता हूं उसी के द्वारा, क्योंकि उसी ने मुझे जीना सिखा दिया है। हालेलुया। सचमुच वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। कोई भेदभाव ना रखते हुए एक बार यीशु मसीह के पास आकर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जाति का भेदभाव ना रखें, आप धर्म का भेदभाव ना रखें, यीशु मसीह के पास आइए, विश्वास कीजिए, सचमुच आपके जीवन में शांति, आनंद भर देगा। मेरे जीवन में उसने भर दिया है और आपके जीवन में भी भर देगा। हालेलुया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच उसने मुझे जीना सिखा दिया है। मैं तो एक दिन मरने वाला था, जीने का कोई आशा नहीं था, और यीशु ने मुझे आज जीना सिखा दिया। आज मैं सोचता हूँ मैं ही सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। यीशु ने मुझे धन्य बना दिया और उसने मेरे ऊपर इतना दया, इतना कृपा किया। वो केवल मेरे ऊपर नहीं, वो आपके ऊपर भी कृपा करना चाहता है, वो आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आइए और उद्धार, शांति, आनंद जीवन को पाइए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।